जो तुझे करना है कर ले। मैं तेरे से नहीं डरने वाली। तेरे जैसे कई लोग देखे हैं मैंने। आज तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरीके से बात करने की? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। तुम जानते भी हो तुमने किस महिला को गिरफ्तार किया है? ये और कोई नहीं, हमारे जिले की नई आईपीएस अनन्या वर्मा है। पहले पार्ट में हमने देखा अनन्या वर्मा सबसे सख्त आईपीएस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर का परेशान करना, मारपीट करना, अधिकारी का डंडा घुमाना, 10,000 का चालान भरवाना, अधिकारी का पारा चढ़ना, अनन्या को गुस्सा आ जाना, ड्राइवर का कॉलर पकड़ना, अधिकारी का आग बबूला होना, ड्राइवर और अनन्या को थाने ले जाना, अधिकारी को जरा भी अंदाजा नहीं होता उसने किसे पकड़ लिया है, ड्राइवर का घबराना, पैर कांपना, पैसे मेज पर रखवाना, अधिकारी का पैसे उठा के हंसना और उस आईपीएस औरत को अंदर बुलाना। अब आगे जा बाहर बैठ और उस औरत को भेज। ड्राइवर बाहर आया तो उसकी हालत और खराब थी। उसने अनन्या की तरफ देखा जैसे माफी मांग रहा हो। अनन्या बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही अधिकारी ने रौब झाड़ते हुए कहा, नाम क्या है तुम्हारा? अनन्या ने सीधी नजर से देखते हुए जवाब दिया, नाम से ज्यादा जरूरी यह है कि आपने किस अधिकार से हमें यहां रोका। अधिकारी चौंक गया। ज्यादा सवाल मत कर, अगर घर जाना है तो पैसे निकाल। अनन्या की आवाज अब और ठंडी हो गई। मैं एक पैसा नहीं दूंगी क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनते ही अधिकारी आग बबूला हो गया। बहुत होशियारी आ गई है, इसको लॉकअप में ना लो। आदेश मिलते ही सिपाही आगे बढ़े और अनन्या को लॉकअप में बंद कर दिया गया। ड्राइवर ये सब कुछ देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला इतनी निडर कैसे है। लॉकअप के अंदर अनन्या चुपचाप खड़ी रही। उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पता हो कि अब खेल पलटने वाला है। कुछ ही देर में थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक वरिष्ठ अधिकारी तेज कदमों से अंदर आए। उनकी मौजूदगी से पूरे थाने का माहौल बदल गया। उन्होंने सीधे ड्यूटी ऑफिसर से पूछा, यहां किसी महिला को लॉकअप में रखा गया है? अधिकारी सक पका गया। जी एक है सर। वरिष्ठ अधिकारी लॉकअप की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा उनके चेहरे के भाव बदल गए। आपको पता है ये कौन है? पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये जिले की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनन्या वर्मा है। ये सुनते ही उस भ्रष्ट अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। सर मुझे पता नहीं था। लॉकअप खोला गया। अनन्या बाहर आई। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूरी घटना एक एक करके बताई, सड़क से लेकर थाने तक। वरिष्ठ अधिकारी समझ चुके थे कि मामला बहुत बड़ा है। तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया। जब जांच में साफ हो गया कि यह अधिकारी लंबे समय से लोगों को डराकर पैसे वसूल रहा था, अगले ही दिन उसे निलंबित कर दिया गया और आपराधिक मामला दर्ज हुआ। हथकड़ियां लगी और उसे उसी लॉकअप में खड़ा किया गया जहां उसने निर्दोष लोगों को डराया था। ड्राइवर की आंखों में पहली बार सुकून था। अनन्या ने उससे कहा, डर से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। जब तक हम चुप रहते हैं, गलत लोग ताकतवर बने रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक याद बन जाती है कि वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। कई सारे लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं तो कई सारे लोग इसका उपयोग करके समाज का भला करते हैं, देश की सेवा करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी आपको पुलिस वाले ने रोका है और आपको चालान भरना पड़ा है? तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। मैं पवन सुमन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, यहां तक आप बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।